ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में वो प्रकाशमय गुरु का आगमन हो। जिस तड़प जिस प्यास को व्यक्ति महसूस करता है लेकिन कह नहीं पाता है, सब कुछ होते हुए भी एक वो खालीपन को महसूस करता है कि वो क्या है, वो गुरु के आने से ही महसूस हो पाता है। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। पिछले महीने बुद्ध पूर्णिमा रही, इस महीने गुरु पूर्णिमा। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पूर्णिमा यानी कि जब चांद पूरा होता है, पूर्णता से पूर्णता की प्राप्ति। बुद्ध भगवान भी गुरु की खोज में जीवन पर्यंत कई तरह की पीड़ाओं को सहते रहे, और जब उन्हें बोध प्राप्त हुआ तो बुद्ध पूर्णिमा बन गई, क्योंकि उन्हें कोई ऐसे गुरु मिल नहीं पा रहे थे। आज है गुरु पूर्णिमा। हमारे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, उनके भी गुरु रहे। मीराबाई जी का नाम सभी ने सुना है, उनके भी गुरु रहे। कबीरदास जी ये भक्तिकालीन कवि में रहे, और कबीरदास जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने उस समय सामाजिक कुरीतियों का खंडन करते हुए राम नाम का मंडन किया, और वो भी निराकार रूप में, जिसको कोई साकार रूप देने का प्रयास नहीं किया। और कहा जाता है कि उन्हें भी कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा और अंदर से एक अनुभूति होने लगी कि ये जो खालीपन है कब दूर होगा, जब मुझे किसी गुरु की प्राप्ति होगी, किसी गुरु से मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन उस समय छुआछूत काफ़ी माना जाता था। सामाजिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, और उस समय सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि उन्हें उनकी जाति के अनुसार दूर रखा जाता था। लेकिन अंदर में तड़प इतनी थी, अंदर में प्यास इतनी थी कि कहीं ना कहीं वो निराकार उनके भीतर से एक गुंजायमान तरीके से एक तड़प को और प्रज्वलित करता था। तो कहते हैं कि उस समय ब्रह्म मुहूर्त में जो गुरु प्रसिद्ध रहे संत, उन्हें पता था वो किस मार्ग से जाते हैं, तो उस सीढ़ी पर स्नान करते हुए वो लेट गए, और वो संत आए। उनका जैसा ही पैर उन पर पड़ा, जैसे ही कबीरदास जी भी पड़ा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य प्रकाशित नहीं होता इतना, तो उनको नहीं पता चला, और जैसे ही पैर का स्पर्श हुआ तो उनके मुख से निकला राम। बस कबीरदास जी को ऐसा लगा मानो उनके जीवन में गुरु का प्रकटीकरण हो गया, और उन्हें अपना एक मूल मंत्र मिल गया, राम नाम। उनकी कई दोहे हैं, कई साखियाँ हैं, उनकी सारी अभिव्यक्ति राम नाम पर है। अब यहाँ पर करीब कई व्यक्ति, या कह लीजिए बुद्धिजीवी, ये महसूस करने लग जाते हैं कि ये तो वो राम है जो दशरथ का बेटा राम है। लेकिन यहाँ पर ये उस राम की महिमा गा रहे हैं जो घट घट में व्याप्त है, हमारे रोम रोम में रम रहा राम है, श्वास के रूप में, प्राण के रूप में, आत्मा। यदि ये इस देह से निकल जाती है, ये प्राण जब इस देह से निकल जाते हैं, तो इस देह का कहीं कोई मान नहीं रहता, इस देह का कहीं कोई स्थान नहीं रहता। तो महिमा उस आत्मा की है, वो आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए हमेशा तड़पती है, और वो मिलन इस जगत में गुरु कराते हैं, जिन्हें हम सदगुरु कहते हैं। अभी कहा ना मैंने, गुरु की महिमा है। श्री कृष्ण के भी गुरु रहे, श्री राम जी के भी गुरु रहे। कबीरदास जी का तो मैंने संक्षिप्त में विवरण किया, संक्षिप्त में एक परिचय दे दिया। मीराबाई जी, जिन्हें साक्षात श्री कृष्ण जी के दर्शन हुआ करते थे, वो उनसे बात करती थी, अपनी व्यथा कहती थी, अपनी विरह के बारे में उनसे बातें किया करती थी। दर्शन के होने पर भी उनकी पीड़ा, उनकी तपिश, उनकी व्यथा, उनकी विराग्नि शांत नहीं होती थी। वो फिर भी व्याकुल रहती थी। संपूर्ण जीवन उनका ऐसा ही रहा। लेकिन जब उनके जीवन में गुरु का प्रकटीकरण हुआ, जब उन्हें अनुभूति हुई कि ये एक अंदर का कोना ऐसा क्यों है जो भरता नहीं है,
साकार में मैं बात करती हूँ, साकार में मैं उनके दर्शन करती हूँ, लेकिन ये क्यों नहीं कोना भरता, वो तादाद में क्यों नहीं स्थापित हो पाता मेरा। लेकिन जब वो गुरु से मिली और उसके बाद जैसे उन्होंने उसे पूर्णता से पूर्णता को प्राप्त किया, और फिर वो श्री कृष्ण, कान्हा, बंसी वाले, मुरली वाले इन संज्ञानात्मक शब्दों से बाहर आकर उनके विराट स्वरूप को उन्होंने स्वीकार किया, और उसके बाद राम नाम की महिमा उन्होंने गाई। और कहते हैं कि ये गायन करते करते ही वो एक बार अंततः श्री कृष्ण की साकार मूर्ति में समा गई, बताया जाता है। तो बात यहाँ पर वही चल रही है कि गुरु की महिमा, जिनके जीवन में गुरु आते हैं या जिन्हें महसूस होता है, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके भीतर के खालीपन को भर देते हैं और बीच में से हट जाते हैं। कबीरदास जी ने तो कहा भी है कि जो गुरु है वो दलाली का काम करता है, तो मैं उससे मिलाकर यानी कि आत्मा को परमात्मा की अनुभूति देकर बीच में से हट जाता है। क्योंकि हम व्यक्ति को भी साकार समझ में आता है, जो हमसे बात करे, जो हमें समझाए, हमारा मार्ग प्रशस्त करे। तो गुरु मात्र शब्द नहीं है, गुरु मात्र देह नहीं है, गुरु संपूर्णतः जीवन है। जीवन को एक प्रकाशमयी मार्ग देता है, ये है गुरु की महिमा। और उसके बाद जितनी भी विरागनी थी, उनकी जो भी तड़प थी मीरा जी की, गुरु से मिलने के बाद उन्होंने राम नाम गाते हुए उनके सारे गीत बाद वाले आनंद अनुभूति से भरे हुए रहे हमेशा। इसी तरह से विवेकानंद जी नरेंद्र के नाम से पढ़ाई लिखाई में उत्तम, तर्क उत्तम, हर तरह से। लेकिन जब वो अपने गुरु से मिले, तो उनके भी जीवन में जैसे पलटा आ गया, पूर्णतः पलटा आ गया, और उन्होंने अपनी सारी डिग्रीज पानी में बहा दी। तो ये क्या है? ये सब आज ही के युग में घटित होने वाली ऐसी सुंदर घटनाएं हैं जिसमें व्यक्ति विभूतियों में परिवर्तित हो गया जब उनके जीवन में गुरु का प्रकटीकरण हो गया। और शुरुआत कैसे मैंने की आरंभ में कि श्री कृष्ण के भी गुरु रहे। श्री कृष्ण जो स्वयं में एक भगवान है, जो एक विराट है, कण-कण व्याप्त है, जड़ चेतन तक में है, चांडाल से देवता तक में है, उनके भी गुरु रहे। श्री राम जो खुद अवतरण भगवान विष्णु के, उनके भी गुरु रहे। तो ये अवतरण होकर हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए। उनसे अगर हम किंचित मात्र भी कुछ सीख जाएं, तो वास्तव में ये जो जीवन में हमें मानव देह मिली है, ये अपने संपूर्णता को प्राप्त हो जाए। सच में संत ना होते जग में तो जल जल जाता संसार। कुछ मुट्ठी भर ही हैं जो इस तरह की अनुभूति करते हैं। और आज मैं भाव विभोर हो रही थी, तो ये मैं अपनी अनुभूति आप सभी से साझा करना चाहती थी। पल पल का शुक्राना करें, क्षण क्षण का शुक्राना करें, इस देह जीवन का शुक्राना करें। आपको नहीं पता उस निराकार ने साकार होकर अपने तरह ही आपको बना करके भेजा है इस पृथ्वी पर। और ये जन्म बड़ी ही कठिनाइयों के बाद मिलता है। ना पिछले जन्म का कुछ सोचे, ना आगे का कुछ सोचे, लेकिन जो ये जन्म है और जितना समय गया, लेकिन अब हमारे जीवन की दिशा कहाँ होनी चाहिए, ये निर्णय हमारा होता है। और यदि प्यास है गुरु की, तो स्वतः गुरु ही आकर आपको चुन लेता है और आपका मार्ग प्रशस्त करता जाता है। कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसे व्यक्तित्व आते हैं जो आपको पता भी नहीं होता और कहाँ आपको उठाकर चले जाते हैं। कहीं वो अपना नाम नहीं चाहते, कहीं वो कोई स्वार्थ नहीं चाहते। तो इस गुरु पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। पूर्णता से पूर्णता की प्राप्ति। पल पल का शुक्राना करें, संपूर्ण प्रकृति का शुक्राना करें। जल चेतन, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जड़ वस्तुएं,
ये संपूर्ण प्रकृति एक मानव की सेवा में लगी हुई है और मौन में दे रही है। तो उन सबका शुक्राना करें। जब भी भोजन प्राप्त करें शुक्राना करें। और हर महीने जब भी पूर्णिमा आती है तो उस समय ज़रूर बैठें, उस चंद्रमा को देखें, अपने लिए आधा घंटा अवश्य निकालें। तो ये आपकी खुली आंखों की मेडिटेशन हो जाएगी। नमस्कार।